लेकिन ये पैलेट गन कहां चला, किसने चलाया, 20 को चला, 22 को एंट्री हुई, क्या हुआ ये सब? एक्यूज्ड है 60 से ज्यादा रेप के चार्जेस के एक्यूज्ड है जिन्होंने ये प्रोटेस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया। पहुंचेगा भाई, हम लोग पहले वो हियरिंग में क्यों नहीं पहुंचा? ये सिंसियरिटी है। अंजना जी, मैं हूं यासर मलिक। पार्लियामेंट के अंदर घुसने का प्रयास करेगा, नेपाल जैसा हालात हिंदुस्तान के अंदर क्रिएट करने की बात करेगा, वो स्टूडेंट नहीं है, वो असामाजिक तत्व है जिसको। अच्छा, एग्जाम कैसे कराइएगा ये तो बताइए अंजना जी। मतलब जब चोरी होगी फिर पकड़ी जाएगी तो ठीक है, डेटरेंस ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने कमेटी की सिफारिशें लागू की है। क्या क्या लागू किया है गिनाइए। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है अंजना जी? वहां तो पेपर लीक हो रहे हैं क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। इसी भ्रम में मत रहिए। अब मैं जवाब दे दूं अंजना जी। छोटे छोटे कॉलेजेस से आ रही है शिकायत, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या प्रदीप जी? ये कि भाई गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने जब बीजेपी के प्रवक्ता से पैलेट गन पर सवाल पूछे, लाठीचार्ज पर सवाल पूछे, तब बीजेपी के प्रवक्ता का कैसा बेतुका बयान आया। उन्होंने प्रोटेस्टर को एक और उपाधि से नवाज दिया। आप लोग जब ये डिबेट देखेंगे आपको पता चलेगा। जिसके बाद गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप को बेहद गुस्सा आता है और बीजेपी के प्रवक्ता की कलई और धज्जियां दोनों उड़ाकर रख देती हैं। जब कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे किसी सवाल को बीजेपी प्रवक्ता से पूछते तब बीजेपी के प्रवक्ता की इस डिबेट में एक ही डर थी कि कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ, कांग्रेस कब इस्तीफा दे रही है, कांग्रेस कब मतलब इन पर जो है एक्शन ले रही है। अपनी सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा दिया, जिसके बाद अंजना ओम कश्यप ने और कलई खोलकर रख दी और धज्जियां उड़ा दी। और बीजेपी के प्रवक्ता आज इस डिबेट में शर्मसार हुए हैं, सिर्फ कांग्रेस की रट लगाए थे, कोई जवाब नहीं दिया। आप लोग पूरी डिबेट देखिए कैसे आज गोदी मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप ने अच्छी खासी धुलाई की है। आपको नहीं लगता है कि आपकी सरकार अभी कई मोर्चों पर घिरी हुई है और उसमें अब सबसे बड़ा मोर्चा ये बनता जा रहा है कि भाई क्या क्या हुआ? क्योंकि एक पक्ष ये है जिसमें सीसीटीवी का फुटेज ये दिखा रहा है कि 100 मीटर तक पहुंच गई थी पुलिस, लेकिन ये पैलेट गन कहां चला, किसने चलाया, 20 को चला, 22 को एंट्री हुई, क्या हुआ ये सब? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपको कहूं कि ये मैंने अगर आपका कैमरा देखिए, जीरो लिखा है, ZERO 0। ये है कॉन्ट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी का पूरे के पूरी चर्चा में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का। और मैं आपके जरिए आपसे इनफैक्ट मैं पूरे दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि पूरी चर्चा हो गई, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में, क्या कांग्रेस ने एजुकेशन रिफॉर्म पे कुछ बोला? क्या कांग्रेस ने पेपर लीक कैसे रोका जाएगा उस पर कुछ बोला? क्या युवाओं के मुद्दे पे कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी जो स्टूडेंट्स को लाठीचार्ज केरला के अंदर कर रही है और वाटर कैनन इस पे चला रही है, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं बोला। तो इनका मकसद राजनीति है। अब मैं आ जाता हूं आपके क्वेश्चन पे। आज ये मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट की बेंच में। 3 जज बेंच है, जस्टिस जोयमला बागची की बेंच है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच है, जिसपे जस्टिस बागची ने क्लियर कहा कि भाई ग्रेडेड रिस्पांस जो है वो आईपीसी की और सीआरपीसी की जो धारा है उसके अंदर, मैं दोनों धाराएं भी पढ़ देता हूं, 96 to 106 आईपीसी और सेक्शन 100 सीआरपीसी, 129 to 132 सीआरपीसी के अंदर लीगल है। इस केस के अंदर एक भी पैलेट गन नहीं चली है, जिसके बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया है। पर हां, 2000 से ज्यादा वहां पे डेडेड क्रिमिनल्स हैं, वहां पे 900 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स हैं, 100 से ज्यादा मर्डर के एक्यूज्ड है, 60 से ज्यादा रेप के चार्जेस के एक्यूज्ड है जिन्होंने ये प्रोटेस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया। और आपने खुद आपकी विजुअल दिखाई कि पार्लियामेंट से ये सिर्फ 100 मीटर दूर थे। अब राहुल गांधी तो चाहते हैं एनआरकी की सिचुएशन। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या स्टेटमेंट था कि जो खींच के लेकर आएंगे होम मिनिस्टर को, मतलब वो भीड़ तंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं, ना कि लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं। तो ये देश को हम भीड़ तंत्र नहीं होने देंगे। जिनके ऊपर आपराधिक मामला है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसके ऊपर ठप्पा सुप्रीम कोर्ट का भी लग चुका है। पर मैं आपसे कहता हूं अंजना जी, अगर ये सच में पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ में है तो कर्नाटक में इन लोग ने केसेस क्यों नहीं वापस लिए? केरला के अंदर इनने केसेस क्यों नहीं वापस लिए? और आज तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने कहा कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं वेस्ट है, वेस्ट शब्द का प्रयोग किया। तो ये तो छात्र विरोधी लोग हैं और हम तो छात्रों के साथ हैं। असली छात्र विरोधी फायरिंग क्या थी? जब गुजरात नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, याद है ना जी? गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, चिमनभाई पटेल मुख्यमंत्री थे, 100 से ज्यादा छात्रों के ऊपर जो है उस वक्त गोलियों से भून दिया गया था। भूल गए? आप छात्र विरोधी लोग हैं। तो मेरा निवेदन है अंजना जी, ऐसे लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। अराजकता क्रिएट करना चाहते हैं, छात्रों के इस बिल के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा या तो एक आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर को अपमानित करते हैं, या इस देश के युवा जिन्होंने इनको वोट नहीं किया उनको इडियट कहते हैं। यही इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। चलिए, अब अभय दुबे जी आप इसका जवाब दीजिए और बताइए। वो कह रहे हैं कि आप सकारात्मक तो कुछ भी योगदान नहीं दे रहे हैं, भड़का रहे हैं।
मेरे कत्ल का इल्जाम मुझी पर ठहरा हुआ है क्योंकि मेरा कातिल ही मुंसिफ का चेहरा हुआ है। छात्रों पर ही दोष दे रही भारतीय जनता पार्टी। दुश्मन न करे, भाजपा ने वो काम किया है। जेएनजी को पेपर लीक, पैलेट गन और AK-47 का इनाम दिया है। आज मैं साधु देता हूं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को। जो पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी के पाप का उन्होंने किया है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये स्टोरी इंडिया टुडे ने की है। उन्होंने कहा कि सफदरगंज हॉस्पिटल रिपोर्ट कंफर्म्स पैलेट गन इंजुरीज एट नीट प्रोटेस्ट। ये मेरे पास MLC की सफदरजंग हॉस्पिटल की रिपोर्ट जो आज तक ने प्रकाशित की है। यहां पर लिखा है पैलेट गन्स। ये डॉक्टर ने पूरा चित्र बनाया और छलनी छलनी शरीर का चित्र बनाकर बताया कि हाथ में, आंख में, पैर पे इतनी पैलेट गन्स है कि हम निकाल भी नहीं सकते। मैं साधुवाद देता हूं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को। वो कह रहे हैं RF टू प्रोब क्लेम्स अबाउट यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स पैलेट गन्स ड्यूरिंग दिल्ली प्रोटेस्ट। मैं आज साधुवाद देता हूं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, CRPF के चीफ। क्या कहा उन्होंने कहा बल के प्रमुख होने के नाते बल के द्वारा बल प्रयोग करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो अमित शाह साहब जो छात्रों को बर्बरता से पीटा, आपके गृह मंत्रालय के आदेश से उस लकड़ी में कील और कांटे लगाकर मारा, पैलेट गन से सीना छलनी कर दिया, AK-47 चलाकर 3 छात्रों को घायल किया। किसानों पर भी आपने AK-47 से रायसेन के मध्य प्रदेश में गोली चलाई थी। तो इसकी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दीजिए। मैं आज तक इंडिया टुडे का साधुवाद देता हूं। क्या खुलासा किया? ये क्या कह रहे थे अभी कि कोई रिफॉर्म्स पर बात नहीं की, ट्रांसपेरेंसी पर बात नहीं की। अरे ये बिल ही नहीं था उसका। रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी पर सुझाव लेना है तो आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया विजेंद्र गुप्ता नाम के एक आरोपी का, जिसने 2024 के नीट पेपर लीक करने की पहले से घोषणा कर दी। मार्च के महीने में इंडिया टुडे कैमरा छुपाकर उसके पास पहुंचा। उसने क्या कहा कि नीट का पेपर लीक होगा, उसका सरगना होगा संजय मुखिया। उसने कहा कि जो विधायक बेदीराम, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी विपुल दुबे और बेदीराम, उस बेदीराम पर 9 मुकदमे, 9 में से 8 4 प्रांतों में पेपर लीक के मुकदमे, उसका भी एक वीडियो लीक हुआ। उसने कहा 40-50 एडमिशन ऐसे ही करा देता हूं, परीक्षा निरस्त हो जाए तो पैसे वापिस नहीं करता हूं। उसने कहा विजेंद्र गुप्ता ने कि ये जो संजीव मुखिया है ये मुख्य आरोपी है। 700 स्थानों पर पेपर बांटे गए, 300 करोड़ कलेक्ट किए। संजीव मुखिया को CBI ने क्लीन चिट दे दी। अगर क्लीन चिट नहीं देते तो 2024 की नीट की परीक्षा भी आपको फिर से करानी पड़ती। ये कह रहे हैं अभद्र भाषा। क्या कह रहे हैं? मेरे जेएनजी के लिए, भारत के भविष्य के लिए, जिन्होंने भारत का सौभाग्य अपने खून से लिख दिया और भारतीय जनता पार्टी ने बर्बरता की कालिक से। RSS के एक केरल के RSS विचारक कह रहे हैं कि मैं होता तो गोली मार देता प्रदर्शनकारियों को और प्रदर्शनकारियों को बलात्कारी प्रेमी बताया। इनकी सांसद कंगना रनौत इतनी अभद्रता से मेरे जेएनजी के लिए बात कर रही है। वो कहती है कि गटर की जनरेशन है। लिखा नशा शराब, कई आदमियों से यौन संबंध बनाने की आजादी, हाउसवाइफ तक नहीं बन सकती। प्रधानमंत्री जी, इतने घृणित लोग आपके राजनीतिक दल में। आप बर्बरता से छात्रों की पिटाई करें, आप भविष्य बर्बाद करें उनका पेपर लीक करा करके, और आपके सांसद लोग घृणित तरीके से कितना झूठ बोलोगे अभय जी। अंजना जी, मैं साधुवाद देता हूं आज तक को। जो खुलासा उन्होंने किया है, एक क्षण अमित शाह जी को रहने का अधिकार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी गए, अब प्रधानमंत्री की बारी, लेकिन उसके पहले अमित शाह साहब आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। आप बताइए कि किसने गोली चलाने का अधिकार दिया। अगर आपने दिया है तो इस्तीफा दीजिए, और आपके संज्ञान में नहीं है तो ये निग्लिजेंस आपका है, तब भी आप इस्तीफा दीजिए। और ज्ञानेंद्र जी को सैल्यूट करता हूं, उन्होंने दायित्व दिया कि मेरे CRPF का जो भी बल प्रयोग हुआ है उसकी जिम्मेदारी मेरी। मतलब पहले कीड़ा और काकरोच बताया। और ये रहा प्रेस रिलीज आज का। जितना भी आपने बोला इसका कंप्लीट खंडन यहाँ पे आ चुका है। किसी भी छात्र के ऊपर कोई भी फायरिंग नहीं दी है। ये रहा गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली का होम डिपार्टमेंट का प्रेस रिलीज, जिसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसको सबमिट किया गया जस्टिस जोयमिला बागची को, जो आप न्यूज रिपोर्ट बता रहे हैं उसके पहले की थी, और उसमें भी कोई स्टूडेंट के ऊपर फायरिंग की बात नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। झूठ बोलना बंद करिए अभय जी, इतना ज्यादा रटके आए, एक भी बार छात्र की बात नहीं करी। यही जाके कोर्ट में सबमिट कर दीजिए ना एविडेंस, कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन दिखा दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, केरला के ऊपर छात्रों के ऊपर लाठी चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके राज्यों के अंदर पेपर लीक हो रहा है, पंजाब में पेपर लीक हो रहा है, क्यों शांत है?
से कर्नाटक चलाई। में पेपर लीक 5 हो रहा है, राउंड क्यों गोलियां शांत है? 9mm केरला की के अंदर पिस्टल से पेपर लीक चलाई। हो रहा है, क्यों शांत अभय है? दुबे पर तेलंगाना के अंदर डिफेमेशन का पेपर केस लीक हो रहा है, क्यों शांत अगर है? मैं झूठ अरे बोलता कुछ हूं तो स्टूडेंट्स का बोलोगे जाइए कि नहीं कहिए बोलोगे? अपनी सरसत्ता एक तो से स्टूडेंट की कि बात अभय करो, दुबे पर डिफेमेशन का एक केस तो करें। स्टूडेंट की बात अरे करो। किसानों से लेकर असम के अंदर आप लोग के बारी बारी। गोली मारते हो। स्टूडियो में रहने का जहां फायदा भविष्य बताइए। मैं तो उनको संवारना 3 था मिनट तक उनका। सुनाऊं। जी। रात को 12 बजे आकर प्रधानमंत्री जी फ्रेंड्स बताते हैं, और फ्रेंड्स पर इतना अत्याचार प्रधानमंत्री जी, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुझे लगा था कि यह सरकार संवेदनहीन है, लेकिन 1000 संवेदनाओं की मौत के बाद अगर कोई जन्म लेता है तो वो ऐसे भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जिसने हमारे छात्रों को, और क्या मांगने आए थे वो तो अपना भविष्य मांगने आए थे प्रधानमंत्री जी, दोनों हाथ फैलाकर, क्योंकि वो मन की बात सुनते थे। उन्हें नहीं पता था ऐसी मनमानी होगी वहां पर। और क्या कसूर है? अगर वो संसद के दरवाजे पर आकर गुहार लगाना चाहते हैं, अगर पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो हाँ, संसद के अंदर घुसना अगर आप देखिए तो कानूनी जिस तरह से भी उसको काउंटर करना पुलिस के लिए जरूरी था, लेकिन ये स्थिति किसने पैदा की है प्रदीप जी? पहले तो पैलेट गन से इनकार करते रहे, और आप आज तक की कुछ डिजिटल रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, हमने ब्लैक एंड व्हाइट में भी हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखाई, उसमें बाकायदा पैलेट गन लिखा हुआ है। तो फिर क्यों इनकार करते रहे? पहले उसका फैक्ट चेक करते रहे। 20 को हुआ इंसिडेंट, आपके शो का भी रेफरेंस अंजना है, जी, ठीक है। आज राजदीप ही सरदेसाई के शो का भी आज रेफरेंस है, ही दोनों आपकी भी 20 को रिपोर्ट हुआ है। था, आपने 22 का उसके बाद उसकी एंट्री करते क्यों किया ये सब? अंजना जी, आज ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वृंद्रा ग्रोवर ने यही एविडेंसेस सबमिट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस को ग्रेडेड रिस्पांस करने का अधिकार है, कोई पैलेट नहीं चली है। पर आप मुझे बताइए, अगर पुलिस के ऊपर कोई पत्थरबाजी करेगा, वो स्टूडेंट नहीं है, वो एंटी सोशल एलिमेंट है। कोई पार्लियामेंट के अंदर घुसने का प्रयास करेगा, नेपाल जैसा हालात हिंदुस्तान के अंदर क्रिएट करने की बात करेगा, वो स्टूडेंट नहीं है, वो असामाजिक तत्व है, जिसको कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। 2000 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स वहां पे मौजूद है, और कांग्रेस क्या बात करेगी? बैंगलोर के अंदर कांग्रेस पार्टी की साइबर पुलिस ने इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर एफआईआर करी, जिन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। कर्नाटका के अलावा तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर करी, केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी वाटर कैनन से स्टूडेंट्स को पीट रही है। ये मुझे बताइए, ये क्या बात करेंगे ये लोग? इनके समय में जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 1 साल में पेपर लीक हुआ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर पेपर लीक हुआ है, पंजाब में पेपर लीक हुआ है, ये तो रिजाइन तक नहीं कर रहे हैं। इनका एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा तक। डिबेट को पूरा देख कर जाइए। अभी आके बीजेपी प्रवक्ता ही अंजना ओम कश्यप कल ही खोलने वाली है। एक इनपुट तो बताइए, अभय दुबे जी, एक जवाब तो उस पर बनता है ना के लिए। अभय दुबे, एक रिस्पांस तो अभय जी इस पर बनता है ना कि खाली नैतिक जवाबदेही जिम्मेदारी सिर्फ नीट एग्जाम पर है, या बाकी बच्चों का भी भविष्य मैटर करता है? जो हमारे प्रांतों में है तो हमारे प्रांतों में है तो उठाए भारतीय जनता पार्टी आवाज। अच्छा, आज मैं कह रहा हूं, तब संजीव मुखिया को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? जब इस्तीफा इतना बड़ा खुलासा इंडिया टुडे है। आज तक ग्रुप ने इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया, वो ब्रजेंद्र गुप्ता को पकड़ा अरे अभी भैया, 3 दिन अपने पहले। मेरे भाई वो महाराष्ट्र वहाँ पे के कर्नाटक नीट में की छात्र भर्ती लाठी प्रवेश खा रहा है, परीक्षा घोटाले अपने में। एजुकेशन पकड़ो मिनिस्टर से नीट कब के इस्तीफा exposure में। दिलवाओगे? उसने ये नीट की 2000 से परीक्षा ज्यादा के पहले हिस्ट्री कह दिया शीटर्स वहाँ कि पे पेपर मौजूद है, लीक इनका होगा। समर्थन और क्यों ये करोगे? बेशर्म लोग सीधी बात ये बताओ ना संगठित अभय अपराध जी, कर रहे क्या हैं। कर्नाटक ये का इनके छात्र लोगों को छात्र नहीं है? नियोजित रूप अबे से भाई, इस व्यवस्था तेलंगाना में का डालना छात्र चाहते छात्र हैं। नहीं है, क्या बात हिमाचल करते का हैं? छात्र अरे तो छात्र उठाओ नहीं ना, है, जाओ, वहाँ इस्तीफा करो कब होगा? आंदोलन। चलो हमने ये कब छोड़ो, इनकार पंजाब किया? में तो आपका अलायंस वो नहीं, वहाँ अनिल का दुबे जी, इस्तीफा फिर मान लो। यही नियम रहेगा ना देश के कि ये तो उठाओ तब कांग्रेस पार्टी उठाओ, मतलब अब नया शब्द हुआ है, उठाओ तब इस्तीफा होगा। उठाओ मतलब पॉलिटिकल तूफान करो, सड़क पर उतरो। नहीं दुबे अंजना जी, हाँ जी, अंजना जी, क्या हाँ बताइए ना, इन्होंने 2024 में कानून बनाया, एक हुआ क्या अपराध सिद्ध? अरे सर, हम तो कानून लेके आए, आपने 2010 के अंदर बिल को लैप्स कर दिया। राधाकृष्णन कमेटी 200 सिफारिशें उसकी, 1 लाख रुपए की। अच्छा प्रदीप जी, पहली हियरिंग में सीबीआई का वकील क्यों नहीं पहुंचा? सीबीआई का वकील पहुंचेगा भाई, हम पहली वो हियरिंग में क्यों नहीं पहुंचा? ये सिंसियरिटी है अंजना जी, सिंसियरिटी है, क्योंकि 3 महीने के लिए सीबीआई जो है वो बाउंडेड है। अब तो 3 महीने हमने कानून में ही डाला, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बदमाशी करने का प्रयास करेगा वो कर ही नहीं सकता। मैं आपसे पूछ रहा हूं अंजना जी, आपने हमसे जितने सवाल पूछे, हमने नैतिक जिम्मेदारी ली, उधर नैतिकता के मापदंड सेम क्यों नहीं हो सकते? हमने तो बिल लेके आए, इनने तो बिल तक नहीं लाया। आप देखिए 2010 मई के अंदर इन्हें बिल लैप्स करने दिया था, जब कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर थे, तो ये तो जीरो करने वाले लोग हैं। हमने क्लॉकेट किया, ये रेड फ्लैग एजेंसी के लिए भैया। 2008 की बात करते हो, आज की बात करो। अरे आज की बात कर रहा हूँ, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ, तेलंगाना की बात कर रहा हूँ। आज ही रेवंत रेड्डी ने इंजीनियरिंग के छात्रों को गार्बेज वेस्ट बुलाया मेरे भाई। मुखिया की भी बताओ,
आज ही के दिन आपकी कर्नाटक में सरकार है, डीके शिव कुमार यहाँ दिल्ली के अंदर पड़े हुए, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, वहां पे 80 लाख रुपए की रिश्वत दी जा रही है। भाई कुशवाहा के एनआरआई कॉलेज में पटवारी अबे जी, नैतिकता की जिम्मेदारी लेकर कर्नाटक में कब इस्तीफा होगा, तेलंगाना में कब इस्तीफा होगा, हिमाचल में कब इस्तीफा होगा, ये बता दो आप। वहां का छात्र छात्र नहीं है इसको पीट रहे हो, जिसपे केसेस कर रहे हो कि 3 महीने में 3 महीने। अबे जी बार बार आपका अनम्यूट करने की नौबत आ रही है। बहुत अच्छा, पहले तो साधुवाद, इन्होंने प्रकाश डाला कि राधा कृष्णन कमेटी इन्होंने बनाई, 101 सिफारिशें दी, उस कमेटी को कूड़ेदान में डालकर नंदन नीलेकणी की कमेटी बना दी। मैं बिल्कुल राहुल गांधी जी इससे इस व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। किसी भी प्रांत में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए। पिछले 10 साल में 95,000 स्कूल बंद हो गए, 2.6 करोड़ एनरोलमेंट कम हो गए, रिटेंशन रेट 47% रह गया। जानते हैं 24 करोड़ एनरोलमेंट में से 12 करोड़ बच्चे आप स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर रहे। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कॉलेजेस का 30%, मतलब 70% बच्चे कॉलेज का चेहरा ही नहीं देख रहे। 15 करोड़ 18 से 23 वर्ष के नौजवान हैं, उसमें से ठीक है, आपने कमेटी की कितनी सिफारिशें लागू की आज आप बता दीजिए। प्रदीप जी एक सेकंड में लौट रही हूं अभय जी, क्योंकि ये कह रहे कि हमने कमेटी की सिफारिशें लागू की है, क्या क्या लागू किया है गिनाइए। राधाकृष्णन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, जिस रिकमेंडेशंस में से एक प्रिंसिपल एनटीए बनाने का था, वो लागू हुआ है। राधाकृष्णन कमेटी की मोर देन 65 to 70% रिकमेंडेशंस लागू हो चुकी है। इसके पहले 2010 आईआईटी डायरेक्टर्स कमेटी की मीटिंग का एक कमेटी बनी थी, जिसने भी यही बात करी थी कि भाई एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग रेगुलेटर होना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से दूर रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको अपॉइंट करेगी, बट इट विल बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन इट्स फंक्शनिंग। हमने लागू किया है, सिर्फ एक उसकी बची थी, विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो इसलिए नहीं लागू हो पाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला बोला कि भाई अगले साल सीबीटी लागू करेंगे। इसीलिए अगर आप गवर्नमेंट का एफिडेविट देखेंगे तो गवर्नमेंट एफिडेविट में कहा कि हम सीबीटी लागू करने वाले हैं अगले साल से, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। हम तो इसी साल करने वाले थे रीनीट के अंदर, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं अगले साल करिए, और रीनीट उसी व्यवस्था के अंदर सक्सेसफुली हुआ। 11 लोग बच्चे सक्सेसफुली रीनीट दिए हैं अंजना जी, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, वो ही व्यवस्था के अंदर। पर मैं मुख्य बात कहूंगा, आपने हमसे इतनी अकाउंटेबिलिटी करी अंजना जी, हमने अकाउंटेबिलिटी ली। ये झारखंड की कल की तस्वीर है, इन्होंने बोला सड़क पे आओ, ये लोग हम सड़क पे आ गए। अब क्या इस्तीफा देंगे? इन्हें आपके शो पे बोला कि सड़क पे आओ, आंदोलन करो, ये रहा सड़क पे आंदोलन। क्या अब झारखंड के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है इस्तीफा देंगे? अरे उठ ही रहा है भाई। अभय जी कह रहे थे उठाओ, क्या उठाना है सर? बताइए इनसे, क्यों नहीं? झारखंड पीएससी का पेपर तक लीक हो चुका है, झारखंड पीएससी तक पेपर लीक हुआ है। अभय जी क्या उठाना है तो इस्तीफा होगा? हाँ अंजना जी, व्हाट्सएप मैं कह रहा हूं ना आपको, देखिए आपने 2024 में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, इंडिया टुडे ने इतना बड़ा खुलासा किया इस पे भी जवाब कि वजेंद्र गुप्ता कह रहा है कि नीट का पेपर लीक होगा, और वो लीक हो गया। भाई आपने लीक हो गया, और किसने किया? वो बता रहे संजीव मुखिया ने किया। वो कह रहा है, देखिए बीच बीच में ये इनके साथ क्या है, अपरिपक्व, इनको ज्ञान है नहीं, तो ये चाहते बीच बीच में बोलकर लोगों के सामने सत्य और तथ्य न जाए। बेदीराम विधायक है कि नहीं है आपका? बेदीराम विधायक है। संजीव मुखिया को क्लीन चिट क्यों दी बताइए आप, जब इतना बड़ा आज तक ने खुलासा कर दिया। और उस बेदीराम का वीडियो अंजना जी, वो कहता है 50-50 एडमिशन कराता हूं। जब सारे पत्रकार पहुंचे, उसको ये भी नहीं पता कि ये डीप फेक क्या होता है। बोले डीप वीडियो है। अरे तो जांच करे ना सीबीआई, अगर डीप फेक है तो बताया आके देश को कि हमने जांच की, पकड़े संजय मुखिया को। क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि इनकी पार्टी के मेरे पटवारी भर्ती परीक्षा में मध्य प्रदेश में इनका एमएलए का कॉलेज, एनआरआई कॉलेज, 10 में से 7 टॉपर, ज्यादातर जो सिलेक्शन हुए इनके कॉलेज से हुए। आज तक गया, उसने टॉपर से पूछा कि कितने जिले में, एक प्रश्न सामान्य ज्ञान का उस लड़की को एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं था। बहुत बड़ा हल्ला मचा, इन्होंने वापस नहीं कराई वो परीक्षा। उसकी भी एफआईआर पहले हो चुकी थी, एग्जाम के पहले उन्होंने चोरी चुपके से छुपा दिया उसको। बाद में हमने वो पेपर डिस्क्लोज किए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जो एफआईआर होती। तो ये क्या करते हैं, संगठित रूप से पाप डालते हैं, क्योंकि इनके लोग शामिल हैं। ये
इसलिए राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिशें क्या इंप्लीमेंट करेंगे जब आपके पास पता होते हुए आरोपियों को नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि आप सत्ताधारी दल उस षड्यंत्र में अंजना जी जवाब उनको। और बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं। आप कितनी कमेटियां बना लीजिए, कितने कानून बना लीजिए, आपने कहा जुर्माना 5 से 10 करोड़ कर देंगे, सजा 5 से 10 साल कर, अरे पूछ रहा है देश कि आपने 2024 में बनाया, बताइए कितना कन्विक्शन हुआ, कितनों को प्रोसिक्यूट किया, क्या कन्विक्शन रेट है? 0। अरे साहब पूछना ही नहीं चाहते आप, और आप आरोप लगा देते हैं। देखिए कांग्रेस के कर्नाटक में हो रहा है, केरला में हो रहा है, वहां अरे तो आप क्या क्या हो रहा है ये बताइए। आपने तो उत्तर प्रदेश में उस आदमी को परीक्षा का ठेका दिया जो बिहार की जेल से छूटा एजुटेस्ट। क्यों? क्योंकि वो गुजरात का है, वो गुजरात की कंपनी है, उसने भी अपनी कंपनी का नाम बदल दिया, एजुटेस्ट कर लिया और उसको दे दिया। एसआईटी ने उसको नोटिस दिया तो देश सच जानता है, गूगल करेगा देश साफ पता लग जाएगा। आज तक ने भी उस पे स्टोरी की है। भंडारी जी किसी भ्रम में मत रहिए। अब मैं जवाब दे दूं अंजना जी। छोटे छोटे कॉलेजेस से आ रही है शिकायत, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या प्रदीप जी? कि भाई हाँ, मैं गोल पोस्ट इनको शिफ्ट नहीं करने दूंगा। हम पे तो जितने सवाल थे हमने तो जिम्मेदारी लेके देश का अभी तक का सबसे कठोर कानून बनाया है जिसमें टाइम बाउंड कन्विक्शन होने वाला है। मैं कह रहा हूं झारखंड के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंजना जी सड़कों पे है। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, 8 पेपर पोस्टपोन और लीक हो चुके हैं, झारखंड पीएससी तक पोस्टपोन और लीक हो चुका है। कांग्रेस पार्टी कब यहाँ इस्तीफा देगी? कांग्रेस पार्टी इस्तीफा यहाँ कब देगी? बीच में बोल रहे हैं। अब देखिए मैं अभय जी अब आप बीच में बोल रहे हैं, ऐसे मत कीजिए ना। हाँ, मैंने इनकी सब बात सुनी, इनकी बातों का जिस था उसके कारण ही तो हम लाके अभी तक का सबसे कठोर कानून लेके आए जो डेटरेंट है। इतना बड़ा डेटरेंट तो अमेरिका के अंदर भी नहीं है। अमेरिका में भी 7 साल की सजा होती है, हमने उससे भी ज्यादा बढ़ाई है। अच्छा, एग्जाम कैसे कराइएगा ये तो बताइए। अंजना जी मतलब जब चोरी होगी फिर पकड़ी जाएगी तो ठीक है, डेटरेंस ठीक है, हमने एग्जाम कैसे कराइएगा? अंजना जी हमने रीनीट कराया, उस पूरी व्यवस्था के साथ में हमने रीनीट कराया और पूरा 100% सही हुआ। ये आपने भी सबने बता 11 लाख बच्चे क्वालिफाई किए 22 लाख में से, और अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नेक्स्ट ईयर से होने वाला है। और उसके साथ में भी अमेंडमेंट लंदन नीलकणी जी की जो टास्क फोर्स है जो बताएगी हम करेंगे, हम तो कर रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है अंजना जी? वहां तो पेपर लीक हो रहे हैं क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। हमारी जिम्मेदारी जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट के अंदर है हम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इनके उस पर बात नहीं हो। अभी इसी समय झारखंड में पेपर लीक हुआ है, जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तब केरला के अंदर भी जो है छात्रों के ऊपर लाठी हुआ, तभी कर्नाटक में 80 लाख की रिश्वत इनके ली। इनके समय ना रेजिग्नेशन होता है, ना कार्रवाई होती है, ना इन्वेस्टिगेशन होता है। क्यों? ये ना मेरे पास में जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में इतने सारे ये पेपर लीक हुए थे। 2006 का एम्स, 9 का हरियाणा शिक्षा मंत्री, 2011। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो सवाल पूछे क्या उसके जवाब बीजेपी के प्रवक्ता ने दिए, कमेंट जरूर कीजिए। 13 का कर्नाटक भी उसी एक रेजिग्नेशन तक नहीं दिया, ना एक इनने कमेटी बनाई अंजना जी। देश के अंदर एक लॉ तक नहीं लेके आई है। मैं तो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। हमने तो करेक्टिव एक्शन लिया अंजना जी, हमने करेक्टिव एक्शन लिया, हमने टास्क फोर्स बनाई, हमने डेटरेंट दिया, हमने मॉरल ऑब्लिगेशन लिया। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। नीट पेपर लीक पर सरकार ने कानून तो बना दिया जिसका नाम एंटी पेपर लीक रखा है, लेकिन जब वो 2024 में भी यही कानून बनाया गया था और 2024 के बाद भी पेपर लीक होना रुके नहीं। मतलब जो भी पेपर लीक माफिया थे उनके दिल में इस कानून के प्रति कोई भी डर नहीं था और पेपर लीक धड़ल्ले से होते रहे, और बल्कि सबसे ज्यादा 2025 में पेपर लीक हुए इस कानून के बनने के बाद भी। अब फिर से 2026 में उसी कानून पर इम्प्लीमेंट करके उसमें जो सजा का प्रावधान था वो और बढ़ा दिया गया, 10 साल तक की कर दी गई है। जुर्माना भी बढ़ा दिया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया गया है, 3 महीने के अंदर पूरी छानबीन करके उस पर जो है सजा का प्रावधान भी कर दिया गया है। जब 2024 में ये कानून बना था जब से लेकर अब तक लगातार पेपर लीक होते आए हैं और एक भी पेपर नहीं रुका है। तो विपक्ष का यही आरोप है, क्या इस कानून में जो इम्प्लीमेंट किए सजा बढ़ा दी या जुर्माना बढ़ा दिया, क्या इससे पेपर लीक माफिया जो भी है उनके दिल में इसका डर रहेगा, या वो इसके कानून के आने के बाद पेपर लीक नहीं होंगे? ये बड़ा सवाल भी है। और सभी जब 2024 में नहीं रुके तो 2026 में जब ये कानून बना है तो इसके बाद कैसे रुकेंगे? पेपर लीक पर सरकार का क्या फोकस है, ये विपक्ष लगातार पूछ रहा है। गोदी मीडिया के एंकर और जो ईमानदार एंकर हैं वो भी लगातार पूछ रहे हैं, और सभी भारत के स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं कि मतलब पेपर लीक को रोकने के लिए क्या किया गया। ये तो पेपर लीक होने के बाद की बात है कि सजा दी जाएगी, ये किया जाएगा,
उससे पहले क्या कानून बनाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। उसी पर बातचीत विपक्ष करना चाहता है और विपक्ष संसद के अंदर लगातार ये आरोप भी लगा रहा है, ये सवाल भी पूछ रहा है, ये मुद्दे भी उठा रहा है कि जो पैलेट गन चलाई गई, जो मतलब AK-47 लहराई गई और जो फिर लाठी चार्ज हुए थे, जो पुलिस में के भेष में जो सादा वर्दी में लोग वहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी डंडे चला रहे थे, उसका जवाब क्यों नहीं अभी तक दिया गया है किसी भी सरकारी अधिकारी की तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही गृह मंत्रालय की तरफ से, यानी कि ना ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। यही संसद के अंदर लगातार उठाया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं आकर इस पर जवाब देते, क्या देश को ये जानने का हक नहीं है? अगर गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर ये कुछ हुआ है तो भी इस्तीफा दें, और नहीं हुआ है, उनके संज्ञान में नहीं है तो भी इस्तीफा दें, ये उनका फेलियर है। यानी कि अब विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ गया है और राहुल गांधी ने भी ये मांग रखी है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब नहीं देते, अपनी सफाई नहीं देते, और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर भी राहुल गांधी जो है अड़े हुए हैं कि इस्तीफा लिए बगैर अब ये जंग रुकने वाली नहीं है। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। आप लोगों ने देखा इस डिबेट में पैलेट गन की जो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इस समय, पैलेट गन का यूज जो किया गया है दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसकी भी चर्चा हो रही है। उसका सवाल हर देशवासी के भी मन में है और पैलेट गन से मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो घायल भी हुए हैं, हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी बता रही है, हॉस्पिटल के डॉक्टर भी बता रहे हैं, और जो घायल हुए हैं उन्होंने राहुल गांधी ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर खुद मतलब उन्होंने बताया। और लेकिन बीजेपी इसको अभी भी झुठला रही। इस डिबेट में भी आप लोगों ने देखा बीजेपी के प्रवक्ता लगातार झूठ करते रहे कि जो भी बातें मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, वो सब झूठ है, अपनी सफाई देते रहे, लेकिन जवाब कुछ नहीं दिया। वो सिर्फ कर्नाटक में कांग्रेस के कब इस्तीफा दे रही कांग्रेस, ये कब कर रही कांग्रेस, वो कब कर रही है, यही करते रहे। जिसके बाद गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने भी पैलेट गन पर सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने उसको भी झुठला दिया, उसको भी नकार दिया। आप लोग बताइए क्या वाकई में जो बीजेपी कह रही है वो सच है, या फिर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, जो सबूत आए हैं सबके सामने, वो सच है? क्यों बीजेपी इस बात को नहीं मान रही कि पैलेट गन का यूज हुआ है, और अगर यूज हुआ है तो किसने किया है, किसके कहने पर किया है? क्या ये देश को जानने का हक नहीं है? आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। और जो ये प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए सरकार ने जो CJP की मांगों को CJP की मांगों को माना था कि वो उनके वादों को पूरा करेंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि अभी तक CJP के वादे पूरे नहीं हुए हैं। जो एक वादा किया गया था कि जितने भी प्रोटेस्टर के खिलाफ किसी भी स्टेट में अगर कोई भी पुलिस उन पर एक्शन करती है या उनके खिलाफ FIR है, वो सब वापस ली जाएंगी, लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि अभी तक मतलब प्रोटेस्टर के खिलाफ FIR वापस नहीं ली गई हैं। लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, घरों पर जाकर उनको धमकाया जा रहा है कि तुम जो है अगर अब की बार में तुमने प्रोटेस्ट किया किसी भी मुद्दे पर या किसी भी वजह से, तो फिर जो है तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, ऐसा होगा। जो CJP के फाउंडर है अभिजीत दीपके ने, उन्होंने भी इंटरव्यू में बताया, और CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने भी इस बात को उठाया है और इस बात का खुलासा किया है। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। क्या सरकार अगर ये वादे पूरे नहीं करती तो फिर से क्या दोबारा प्रोटेस्ट होने जा रहा है या नहीं होगा? आप लोग इस पर भी जरूर बताकर जाइए।